दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और ढेर सारी वेजिटेबल इस तरह से हम उगाएं ऑर्गेनिक और हम खाएं ऑर्गेनिक, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें और दवाइयों से भी दूर रहें। तो दोस्तों, ये सब्जियां जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे लिए अमृत समान है। अगर हम इनको उगाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और हम इसमें बिजी भी रहेंगे, हमें किसी तरह का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे और ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आ गए हम अपनी छत पर और हम बनाएंगे स्वास्तिक, जिसका स्ट्रक्चर हमने पहले ही बना लिया है। ये सिल्वर का वायर है और इसको हमने दो बराबर टुकड़े लिए हैं पहले सिल्वर के और उनको इस तरह का शेप दिया है, देखिए, स्वास्तिक का। और इसके बाद यहाँ से हमने इसको वायर से ही टाइट कर दिया है यहाँ भी। और एक हमने इसको गमले में ये जाएगा, ये पतला यही रॉड जो यही है वायर, यही गमले में भी जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से नीचे मोड़ लिया है और नीचे हम भर रहे हैं थर्माकोल, थोड़ा सा ड्रेनेज अच्छा रहना चाहिए। और इस तरह से इसको हम खड़ा करेंगे और इसमें हम बनाएंगे जेड प्लांट का टोपियारी और स्वास्तिक का। हाँ दोस्तों, जेट प्लांट हर मिट्टी में लग जाता है, किसी भी तरह की मिट्टी हो, लेकिन थोड़ा सा उसको आप अगर मिट्टी को रिच बनाते हैं तो अच्छी बात है। और उसका ड्रेनेज अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जेट प्लांट को पानी तो चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी उसको पसंद नहीं है। तो हमने पहले तो थर्माकोल डाला उसके ड्रेनेज को सही रखने के लिए, और इसके बाद हम डाल रहे हैं राइस हस्क यानी भूसी। अब हम खाद और मिट्टी को मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें जो राख, खाद, मिट्टी, सारी चीज़ें जो मिलाते हैं हम, और साथ में जो हम मिलाते हैं नीम की पत्ती, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम इसको हम भरेंगे। अच्छे से मिट्टी प्रेस करके हम इसको इसमें स्टैंड कर देंगे ताकि ये इधर उधर झुके ना। मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी तो ये झुकेगा भी इधर उधर। तो पहले इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से इसको बना लेंगे ताकि ये जब जेड इसमें लगे तो इधर उधर ये गिरे ना। हम इसको बांध नहीं रहे किसी चीज़ में, हम इसको इसी तरह से ही इसको खड़ा कर देंगे। फिर पेड़ जब उसका लगेगा पौधा तो उसके सपोर्ट में भी ये खड़ा हो जाएगा, मतलब नहीं गिरेगा। तो ये हम इसको प्रेस करके अच्छे से स्टैंड कर देंगे मिट्टी के साथ। देखिए ये राख मिल। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने स्वास्तिक वाला कंटेनर भरा और जिस तरह से इसको किया आएगा ना, और बीच में करो, और इसी तरह से ओम का हम करेंगे। देखिए ओम वाला जो टोपियारी हम बनाएंगे उसको भी करेंगे। अभी हम सेट कर रहे हैं। अब हम कलेक्ट करेंगे जेड की हमने कई जगह उगाया हुआ है, छोटा बड़ा हर जगह। तो हम देखते हैं कहाँ से हमको कितना मिलता है। 2 हमने उखाड़ लिया, यहीं से लिया है। और अभी ये कितना लिए, अच्छा यहाँ रख रहे हैं, ये देखिए ये इधर रख रहे हैं। चलिए उखाड़ के और मैं और देखती हूँ। हाँ टूट गया, कोई बात नहीं तो इसको गाड़ देना, उसी में गाड़ दो जहाँ से टूटा है, छोटा भी है ना, अगर ये नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इतना सारा हमने उखाड़ लिया। हम खूब सारा लगाते हैं जेट, ओहो, लेकिन बीच बीच में हम जेट का कुछ बनाते रहते हैं, वहाँ से अभी ले रहे हैं। तब तक जैसे देखिए हमारा बोनजाई है, हाँ उसी को उठा लीजिए। ये हमारी टोपियारी है, इस तरह की ढेर सारी टोपियारी हम बनाते रहते हैं इसकी। तो इसलिए, और फिर लोगों को भी देती रहती हूँ, लोग भी आते हैं तो उनको भी चाहिए रहता है। तो मेरे को कभी कभी कम भी पड़ जाता, पर कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। तो दोस्तों, इतना कलेक्ट किया हमने। अब देखिए ये एक साथ टोपियारी का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और उसको मैं शेप देते जाऊंगी। इसमें भी है, और अभी हमने बहुत सारा इसको उगाया है, नीचे ज़मीन पे भी उगा दिया है, पीछे जो हमारे घर की जगह है। और अभी इसमें से भी हमको मिल जाएगा। अभी बहुत जगह मैं और लेकर आती हूँ, तब तक ये अभी काम कर रहे हैं।
दोस्तों जो मैं आपको बताती हूँ ना कि आप एक छोटे से कलम से आप इसको उगा सकते हैं, तो वही बताने वाला हमारा यहाँ ढेर सारा उग गया है। तो बीच बीच में इसको मैं लेते रहती हूँ और इसको मैं लोगों को भी देते रहती हूँ। तो एक फ़ायदा ये है कि मुझे अलग से उनको नहीं देना पड़ता। होता क्या है कि जब मैं बताती हूँ आपको कि एक छोटे से कलम से उगाइए, तो फिर ये उग जाता है, और जब उग जाता है तो मैं लोगों को बांट देती हूँ। है ना अच्छी बात। ये तो उखड़ नहीं रहा दोस्तों, कितना कितना नीचे जड़ गया है इसका। ओह माय गॉड, इतनी ताकत लगाना पड़ता है। हैं? तो यहाँ हम बैठ जाते हैं, हमारा बैठने के लिए ले गए हैं ऊपर, तो अब हम फर्श में ही बैठ जाते हैं क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये देखो, ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एक चला जाएगा इधर इसमें, ठीक, हाँ, एक सीधा चला जाएगा, हाँ, और एक चला जाएगा यहाँ से ऐसे, हाँ हाँ, और एक चला जाएगा इधर। ओके। तो दोस्तों ये हमारा एक, दिखा दो इसको, मैं दिखा दूँ। ये ऐसा इसका डिज़ाइन है कि ये हमारा एक ही में हो जाएगा। मैं तो इसमें सोच रही थी कि 4 पौधे लगेंगे, और मैं ढेर सारे बेचारों को अब उनकी जड़ों से नोच लिया। अब तो मैं दुखी भी हो रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये लग जाता है, ये तो एक छोटी सी कलम से भी लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस जड़ को काट दीजिए, ये वाली जड़ को, तो ये यहाँ से जो तना है इसका ये साफ रहेगा। तो ये बोल रहे एक ही से हो जाएगा, तो चलो ट्राई करते हैं पहले, फिर अगर नहीं होगा तो हम और इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास और है ये। और अगर हमको इसको साफ करना पड़ा ना, तो हम एक किनारे के हटा के भी सीधा सीधा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमको ये ऊपर जाने के लिए चाहिए ना, स्वास्तिक बनाने के लिए, तो हम 2 भी इस्तेमाल कर सकते। छोड़ो। तो दोस्तों इसमें हम 2 जेट प्लांट को बांध रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उतना आसान नहीं है इसको इस स्ट्रक्चर पे लाना। इसकी कटाई छटाई कैसे क्या करना है ये सब देखना पड़ेगा। थोड़ी मिट्टी भी डालिए ना इसमें, तो पौधे दब जाए। तो पहले हम 2 तने को इसमें ऐसे मतलब बांध दे रहे हैं, देखिए, ताकि ये हिले ना, ताकि हमको काम करते बने। अब इसको मिट्टी से इसकी जड़ों को हम ढकेंगे। ये सब हो जाए, इसके बाद हम इसको फिर स्ट्रक्चर देंगे। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है स्वास्तिक का, उसमें इसको हम बांधेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, एक इस तरह से इसके जो स्वास्तिक है इधर, इसमें हमने इसको बांध दिया। एक ये ऊपर चला गया। अब इसको धीरे धीरे हम मतलब ला रहे हैं इसको इसके स्ट्रक्चर के अनुसार। तो दोस्तों धागे के सपोर्ट से इस तरह से इसको हम जेट को इसमें बांधते जाएंगे। जो हमारा स्वास्तिक का स्ट्रक्चर है उसमें बांधते जाएंगे। तो ये हमारा ये नीचे का ये वाला जो भाग है बन गया। अब हम बीच से इसको बांध रहे हैं, फिर यहाँ तक आके इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो है दोस्तों जेट प्लांट अभी इतना बड़ा ही है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो फिर ये आकार लेता जाएगा। हमने स्ट्रक्चर में इसको पूरी तरह से बांध दिया है, और हम फाइनल लुक कैसा रहेगा हम आपको इसका दिखाएंगे। तो बस आपको करना क्या है कि थोड़े बड़े जेट प्लांट लेने हैं। इसमें हमने सिर्फ 2 प्लांट को यूज किया है जेट के। एक इधर आ गया है, और बाकी 2 इधर, मतलब उसकी शाखाएं ब्रांचेस चली गई, इधर भी। तो थोड़े से डिवाइड हो गए हैं, तो कम दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको हम पिंच करते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। तो फिर इसको हम इस तरफ लेके आएंगे और इसको उस तरफ ले, और ये वाला इस तरफ जाएगा, ये देखिए। तो फिर ये अच्छा रूप ले लेगा। तो ये है दोस्तों इसका फाइनल लुक। अभी इसको तैयार होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, सुंदर दिखने में। इसको मैं बस सेब देती जाऊंगी, ये बढ़ते जाएगा, इसको सेब देती जाऊंगी। तो अब हमारी आई ओम की बारी। अब इसको हम बनाएंगे ओम को। तो इसके लिए भी देखिए कितने प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से करते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है दोस्तों इस तरह से करना, पर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। दोस्तों ओम बनाने के लिए हमने 4 पौधे इस्तेमाल किए। अभी हमने उसको बांध दिया 4 पौधों को एक साथ, उसकी जड़ों को साफ करके। अब हम इसको फिर डिवाइड करेंगे। ओम के स्ट्रक्चर में
स्ट्रक्चर के हिसाब से इस पौधे के जो ब्रांचेस हैं जेड के, इसको हम डिवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले हमने उसको, इसका जो हमने एक इसमें फिल किया है ना ये वायर, उसके साथ हमने इसको बांध दिया। हाँ, और लगेगा मिट्टी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको डिवाइड करके स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी है। अब ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो इसको मैं ऐसे बांधते जाऊंगी, और इसको जितना प्रून करूंगी, जितना इसको पिंच करूंगी, उतना ही ये घना होता जाएगा। बहुत ही खूबसूरत हमारा ओम बनेगा। इतने में ही इतना सुंदर लग रहा है कि काश आप सामने से देख सकते। ये थोड़ा सा अभी इतना मौसम खराब सा हो गया है कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखने लगा है। अब कल सुबह इसको मैं फिर से शूट करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्थिति में है। ये देखिए, ये है स्वास्तिक और ये है ओम। बड़ा मन था मेरा इसको तैयार करने का, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। दोस्तों ये सब डिज़ाइनें ना बहुत टाइम लेती हैं। एक शाम को तो 2-3 घंटे इसमें लगे हैं इनका ये स्ट्रक्चर तैयार करने में, और अभी मतलब कि हम 4 बजे से इसमें लगे हैं, तो 2 घंटे से ऊपर हो गई इसमें हमको मेहनत करते हुए। अब बस इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे पिंच करते जाएंगे और ये बढ़ते जाएगा, और ये हम इसको ऐसे लपेटते जाएंगे तो एक रूप में आ जाएगा। बहुत ही दोस्तों राम राम। हम अपनी छत पर तो आ गए हैं, अपनी छत पर आ गए हैं, पर बैठी हूँ मैं कुर्सी पर, और ये हमारे अडेनियम और जो है निकले हैं, तो इनको हम निकाल कर और इनको अब हम उगा देंगे। तो एक और फला है, देखिए तो दोस्तों और है अडेनियम, उसको भी मैं ले लेती हूँ। ये फट चुका है ये भी, और इनके तो सीड्स बाहर आ रहे हैं, देखिए। इसको भी हमने तोड़ लिया। अब इसके सारे दानों को निकाल कर, बहुत सारा है, मेरे को एक बहुत बड़ी सी क्यारी चाहिए इसको उगाने के लिए। तो मैं देखती हूँ, उतनी बड़ी क्यारी तो है नहीं क्योंकि मैं वेजिटेबल उगाती हूँ। तब देखती हूँ इसको मैं किस में उगाऊँगी। अभी तक कुछ सोचा नहीं है, और लेकर मैं इसको छत पर। तो दोस्तों ये हमने दाने जो है इसके सीड्स कलेक्ट कर लिए, बैठ के यहाँ आराम से। चिड़िया कितना बढ़िया चहचहा रही हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का वातावरण इनको मिलता है तो चिड़िया बहुत चहचहाती हैं, बहुत सुंदर इनकी आवाज़ आती है, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आज तो हमारा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी चलो हमने कहा कि इसको कर लेते हैं, इसलिए हमने बनाया। तो अब आइए चलते हैं, इसको हम उगाते हैं। कल हमने बहुत सारा काम किया, कल का हमने आपको दिखाया, और स्वास्तिक और ओम हमने बनाया जेट प्लांट से, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब इसको हम उगाएंगे, और ये बहुत सही टाइम है दोस्तों। धूप थोड़ी सी कम हो गई है और बारिश आने वाली है, तो बहुत तेज़ बारिश में भी नहीं लगाना है और बहुत तेज़ धूप में भी, ना बहुत तेज़ ठंड में, ना बहुत तेज़ गर्मी में। तो अब अभी मौसम अच्छा है, इसको हम उगा देंगे। ये अंकुरण हो जाएगा। हमने 1 हफ्ते पहले 5-6 दिन पहले उगाया था, उससे भी कम टाइम में बहुत अच्छे अंकुरण हुए हैं उनके। मैं आपको 4-5 दिन पहले ही हमने इस अडेनियम को लगाया है दोस्तों। देखिए सबके सब अंकुरित हो गए हैं, और यही सीड्स हैं जो अभी हमने कलेक्ट किया हुआ है। कम से कम 1500 से ऊपर सीड्स होंगे उसमें, और ये भी हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखिए एक इसमें हमने उगाया है, और एक कंटेनर हमारा ये है, लेकिन उग सब में गए हैं। ये देखिए सारे के सारे अंकुरण हो रहे हैं। कुछ बाहर आ जाते हैं तो मुझे फिर इनको अंदर करना पड़ता। कहाँ गया, दिखा था, ये ऐसे दबा दिए, और कहाँ गया, ये नहीं, ये निकल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से ये उग जाता है, सारे के सारे सीड उग जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा, देखिए ये, ओहो, इसको यहाँ डाल देते हैं, ये यहाँ पर, ये हाँ ऐसे। एक पौधा अगर आप कहीं से लेकर आते हैं, या आपको कोई दोस्त गिफ्ट करता है या ख़रीदते हैं, हमने तो न जाने कितने लोगों को अडेनियम गिफ्ट किया है, और खूब किया है। तो एक पौधे से आप इतने पौधे बना सकते हैं दोस्तों। मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया था, एक भाई ने,
तो इसके बाद फिर हमने इतने पौधे इन्हीं से बनाए, आप देखिए अब गिनते गिनते थक जाएंगे। और हमारे पास तो गमले भी नहीं हैं, तो इसलिए बहुत सारे पौधे तो हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं एक साथ। दोस्तों देखिए हमने इस स्वास्तिक बनाया है कल, और ये ओम, मतलब हमारा स्ट्रक्चर बन गया, हमने इसमें लगा दिया है। अब ये हमारा बढ़ते जाएगा जेट प्लांट, और इसको हम शेप में लाते जाएंगे। दोस्तों जेट प्लांट का भी है कि आप छोटे सी कलम से आप उगा सकते हैं ढेर सारे जेट प्लांट उगा सकते हैं, और उसमें ढेर सारी टोपियारी, ढेर सारे बोनजाई। दोस्तों बिगिनर लोगों के लिए जेट प्लांट बहुत अच्छा है। तो मैं कहाँ थी, मैं थी अडेनियम में। तो देखिए इतने अडेनियम ऐसे घुसे पड़े हैं बेचारे, क्योंकि इनके लिए हमारे पास पॉट ही नहीं है। सबको पॉट देना चाहिए, क्योंकि ये सब बड़े बड़े हो रहे हैं और सबके कोडेक्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इनको दे नहीं पा रही हूँ। अब आप ये देखिए, ये कितना बढ़िया है, देखिए इसका कोडेक्स भी कितना बढ़िया बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास पॉट नहीं है दोस्तों, इसलिए हम नहीं उगा पा रहे हैं। अब देखिए ये कितना बढ़िया हुआ है, इसकी ग्रोथ देखिए। और हम तो इतने छोटे छोटे पॉट में भी लगा देते हैं। देखिए ये कुछ दिया सा है, मतलब मिट्टी का है, सकोरा जैसे, ऐसे छोटे छोटे उसमें लगा दिए हैं। हमारे पास जो है तो पॉट नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉट लगता है जो गार्डनर होते हैं उनको रोज़। तो अब ये बताइए सबको पॉट चाहिए, कितने अच्छे इनके कोडेक्स हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब मैं इधर इसमें भी उगा दी हूँ, इधर देखिए फिर से उगा दी हूँ, और कम से कम मतलब कि 2000 एडेनियम के सीड्स मेरे पास रखे हैं। तो अब उनके लिए मैं पॉट डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कभी इसको निकालती हूँ कभी उसको निकालती हूँ। अब वो तो खेत में बोने लायक है, इतना बीज है उसमें। तो अब मैं चिंता में बैठी हूँ कि मैं क्या करूँ, दिमाग लगा रही हूँ क्या करूँ। मान लीजिए अगर मैं कोई कंटेनर खाली करके लगाती हूँ, तो दोस्तों मेरी प्राथमिकता सब्जियाँ हैं, मतलब कि मैं सब्जियां उगाती हूं और ऑर्गेनिक, और उसको हम खाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनका कमेंट्स आया है कि आप स्वदेशी कहिए। स्वदेशी तो खादें भी हैं ना, रासायनिक खादें और ये सारी चीज़ें तो स्वदेशी ही हैं ना। तो स्वदेशी और ऑर्गेनिक दो अलग चीज़ें हैं। तो मैंने उनको कमेंट्स में कहा है, अब पता नहीं उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते। बोले राख को स्वदेशी कहिए, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें स्वदेशी तो हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो जैसे केमिकल भी तो जो बन रहे हैं तो भी तो स्वदेशी ही हैं। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक कहती हूँ, जैविक कहती हूँ। तो अब आप लोग बताइए क्या सही है, और वो भी कमेंट्स करें। तो स्वदेशी मतलब स्वदेशी ही तो है, ये सब राख, मिट्टी, लकड़ी, कोयला सब इन्हीं चीज़ों से उगा रहे हैं। लेकिन स्वदेशी यानी जो हमारे देश में बना हो, जो हमने बनाया हो। तो केमिकल और खाद भी तो हमारे देश में बन रहा है, तो इसलिए इसको मैं ऑर्गेनिक कहती हूँ, और एक्चुअली ऑर्गेनिक ही कहा जाता है। अब पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर आती हूँ और इन सीढ़ियों में चढ़ने के लिए जब मैं आती हूँ, ये वाला छत जो है तो इसमें बोगनवेलिया और ये लाइन में कुछ वेजिटेबल लगा है। तो जैसे ही मैं ऐसे आती हूँ ना, तो ये 3 बोगनवेलिया एक लाइन से ऐसे खड़े हैं जैसे हमारे वेलकम के लिए खड़े हों, देख रहे हैं। तो इससे मुझे बड़ा आइडिया आया, मैं सोची कि इस साइड भी हम रखेंगे बोगनवेलिया को। जो खिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस में रहते हैं, तैयारी में रहते हैं खिलने की, तो उनको साइड में रख के और उनका इंतज़ार करेंगे जब वो खिलेंगे। अब जैसे ये जो एकदम चांद सितारे जैसे चमक रहे हैं तो इनको हम रख सकते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा काम भी चल रहा है छत पे, और मेरे को खाना भी देखना रहता है। तो अब मैं जो है तो थोड़ा सा उधर ठीक करके अब चलते हैं छत पे। तो हमको आज ना उगाना है एक्चुअली अडेनियम, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी मिट्टी और ये सारा तैयार करना पड़ेगा। इसके नीचे दोस्तों 2 पौधे हमने लगाए थे, तो ये है पिंक, बहुत ही खूबसूरत होता है, कलम से लग जाता है। एक पौधे से हज़ारों पौधे आप अपने
बना सकते हैं अपने हुनर से, और इनको बहुत ही आसानी से उगने वाले हैं। बस आसानी से मिल भी जाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कोई केयर भी नहीं रहती है, लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं। और एक बार खिलते हैं तो 3-3 महीना फूल देते हैं, लगे रहते हैं। और दूसरी बात, ये तो लगभग साल भर फूल देता है। इसके बस फूल थोड़ा सा रेस्ट करेगा, आगे बढ़ता जाएगा और ये फूल देता जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फूल, ऐसे बंचस में खिलते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं। पानी देना पहले। तो दोस्तों ये 4 कंटेनर है, 4 ये जिसमें हम उगाएंगे अडेनियम हमारे पास बहुत सारा है। तो दोस्तों इसकी मिट्टी हमने कैसे तैयार करी है, मतलब 25% इनमें हमने चीज़ें मिलाई हैं। जैसे हमने मिलाया है राइस हस्क, साधारण मिट्टी, और रेत और भूसी, ये सारी चीज़ों को, और थोड़ी सी राख, तो सबको बराबर बराबर मिलाया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा रेत डालेंगे, खाली रेत, मतलब नीचे हमने सब कुछ मिक्स करके डाला है, लेकिन ऊपर से हम थोड़ी सी रेत डालेंगे सारे के सारे में। दोस्तों इसमें कोई मेथड्स नहीं है, आप मेरे हिसाब से ना भी लगाएंगे तो भी आपका अडेनियम उगेगा। बस इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए और आपका अडेनियम ढका रहना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं ढका रहना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा रहता है फंगस का खतरा, तो आप राख तो मिलाइए ही, थोड़ा सा मिलाइए फंगीसाइड। कुछ चीज़ों के लिए दोस्तों केमिकल यूज करना पड़ता है, क्योंकि अडेनियम को हम खा नहीं सकते, वैसे भी ये पॉइजन रहता है इसमें। तो थोड़ी सी इसमें हम मिलाएंगे फंगीसाइड, देखिए ये, और थोड़ी थोड़ी सी हम मिट्टी में मिलाएंगे, और जरा से पानी में इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हम इसको भिगाएंगे नहीं दोस्तों, कई लोग भिगा कर रखते हैं। एक छोटा सा चम्मच था ना यहाँ, देखिए इस तरह से रेत आपको डालनी है। रेत से क्या है ना, ये सुरक्षित रहता है, रेत से पानी निकल जाता है। नीचे आपकी मिक्स खाद मिट्टी है, उसमें जब ये बड़ा होगा तो इसकी जड़ें चली जाएंगी। तो थोड़ी सी रेत मिलाइए और रेत के ऊपर ही इसको लगाइए और रेत से ही इसको ढक दीजिए। तो इसमें फंगस का भी खतरा नहीं रहता है, क्योंकि रेत में कोई फंगस लग नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए फंगीसाइड इसमें जरूर, इसको बस आप फंगीसाइड में ऐसे मिक्स कर दीजिए। दोस्तों कई लोग इसको रात भर भिगा कर रखते हैं, लेकिन मैं ज़रूरत नहीं समझती हूँ, क्योंकि जब आप इसको रेत मिट्टी और सब में डालेंगे तो ये भीगेगा ही। क्योंकि ये देखिए एक छोटा सा चम्मच यहाँ था, तो मैं हाथ नहीं लगाना चाह रही थी। हालांकि जब इसको हम उगाएंगे तो हाथ तो लगाएंगे ही, लेकिन मैं थोड़ी देर इसको भिगा के रखेंगे 10 मिनट, ताकि ये फंगीसाइड को अच्छे से सोक कर ले। ये हमारा अडेनियम, हल्का सा पानी मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हज़ारों दाने हैं, इतने अडेनियम का मैं करूं। दोस्तों आप मांगते हो, मैं कैसे दूं, मेरे पास नहीं है टाइम आपको पार्सल करने का। अगर आप आसपास के होते तो मैं तो आपको बीज दे देती, आपको ये सब मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग मेरे घर आते हैं और लेके जाते हैं, और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों 10 मिनट के लगभग हो गया इसको सोक करते हुए। ज़्यादा देर रखने, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, इस तरह से आप इसको रख लीजिए, या तो आप ओवरनाइट रख दीजिए। पर मैं ज़रूरत नहीं समझती, क्योंकि मैं हर बार ऐसे ही उगाती हूँ, मुझे नहीं लगता है ओवरनाइट इसको रखने के लिए। तो दोस्तों सीड्स बहुत ज़्यादा हैं, कंटेनर हमारे पास कम हैं। इतने सीड्स हैं कि मैं इसको ना खेत में बो सकती खेत में इसको उगा सकते हैं, इतना ज़्यादा है। लेकिन अभी क्या करोगे, मेरे पास कंटेनर की दिक्कत है, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो इसमें हमने डाल दिया, ये देखिए दोस्तों 100% जर्मिनेशन नहीं होता है, लेकिन मैंने इस सीड्स को बहुत अच्छे से छांट के, और जो जिनमें जो खोखले थे उनको मैंने हटा दिया था। इसके बाद भी 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये थोड़ा आपको घना दिख सकता है, लेकिन ये है नहीं घना, क्योंकि मैं कई बार से इसको उगा चुकी हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी, तो ये जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना, तो ये खुल जाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब इसमें हम हल्का सा ना फंगीसाइड का भी छिड़काव करेंगे, और हल्का सा फंगीसाइड पानी का घोल करके उसमें हम ये डालेंगे।
अगर आप छिड़काव जैसे मिट्टी में मिला दिए तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए नहीं भी मिलाते हैं तो पानी में फंगिसाइड घोल कर और इसमें छिड़काव कर दीजिए। और बीच बीच में इसमें करना पड़ता है दोस्तों, हालांकि मैं नहीं कर पाती हूँ, शायद इसी वजह से मेरे 2 अडेनियम पिछले साल ख़राब हुए जो बहुत पुराने थे, यानी मदर प्लांट हमारे ख़राब हुए। और मैं कुछ दिन तक तो सदमे में चली जाती हूँ, फिर धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आती हूँ और फिर नए सिरे से फिर तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो दोस्तों इसको हमने डाल दिया। अब एक पतली सी लेयर, यानी बहुत मोटा इसको आपको नहीं ढकना है, नहीं तो आपका अडेनियम अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। भले आपका अडेनियम बाहर दिखने लगे, सीड्स बाहर दिखने लगे, तो फिर आप इनको हल्का हल्का ढकते रहिए, लेकिन एकदम से मोटी लेयर में इसको नहीं ढकना है आपको। तो बस अब इतना ही करना है कि आपको दानों को ढक देना है। अब हम उगाएंगे दूसरे पॉट में। अब सेम तरीके से दोस्तों देखिए, थोड़ा सा गीला था, अभी ये हल्का हल्का सूखा होने लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब सेम तरीके से हम, मेरे को तो लगता है 4 पार्ट, मतलब 4 जो हमने लिया है ना गमले और ये जो भी, इसमें भी एडेनियम ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड्स हैं। कितना घना छीटूंगी मैं। तो सेम तरीके से दोस्तों हमको इसको भी इसी तरह से उगाना है। बाद में हम इसमें फंगिसाइड का घोल डाल देंगे, और ये हमारी जो एक कटोरी में बचेगा ना फंगिसाइड, इसमें भी हम पानी डालकर घोल डाल देंगे, इसका घोल बनाकर। और दोस्तों इसमें एक पानी आपको पाइप से नहीं डालना है, नहीं तो आपके दाने बह जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे पॉट से। वो सबका बराबर हो जाएगा, कोई नहीं, ऐसे ऐसे बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत घने लग रहे हैं, थोड़े घने तो हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है, तो इसलिए थोड़े से घने हो रहे हैं। तो अब इसमें हम एक लेयर डालेंगे साधारण रेत, बालू, जो भी आप बोलते हो हिंदी में। तो इसको हम ढक देंगे। पानी हमको पाइप से नहीं डालना है, स्प्रे करना है। 2-3-4 दिन में इसमें अंकुरण होने लगेगा। जब अंकुरण होगा या जो भी है तो बाहर कुछ निकलते हैं, उनको आप दबाते रहिए, हल्की सी रेत डाल दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि मिट्टी नीचे तो है, मतलब खाद मिक्स सब कुछ है, लेकिन रेत में फंगस नहीं लगता, आपका एक अडेनियम भी खराब नहीं होगा। इस कारण से इस तरीके से आप उगाएं, बहुत सही तरीका है दोस्तों ये, क्योंकि आप कहीं भी नहीं सुने होंगे कि फंगस में रेत में फंगस लगती है। दोस्तों इनमें हमारा पैसा नहीं लगता है ना। तो वैसे तो पैसा लगता तब भी मैं बांट देती, मैं थोड़ी अलग टाइप के इंसान हूँ, लेकिन इसमें हमारा कुछ पैसा नहीं लगा है। हाँ, मेहनत लगती है, तो मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए नहीं किसी से, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। बढ़िया कड़क चाय या कॉफ़ी आपको पिलाऊंगी, और साथ में हम करेंगे बातें गार्डनिंग के बारे में, और आपको हम ढेर सारे पौधे भी देंगे। लेकिन हम पार्सल वार्सल नहीं कर सकते, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसीलिए कई बार मैं जवाब देने में भी मुझे संकोच लगता है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मतलब किस तरह से बोलूँ कि नहीं। ना करना भी एक मतलब बहुत बड़ा बात है, तो मेरे से उतना ना भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपके जो इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मैं नहीं जवाब दे पाती। तो दोस्तों इस तरह से हमको, नीचे हमारा खाद मिट्टी सब कुछ मिक्स है, और ऊपर हम सिर्फ रेत डाल रहे हैं, जो साधारण नदी की रेत होती है, और उसी में हम इसको लगा रहे हैं। दोस्तों लोगों को मेरी कहानियाँ, कई लोग बोल रहे थे कि कुछ बताते नहीं हैं और कहानियाँ बताते हैं। दोस्तों कहानियों में भी बहुत सीख है, सीखिए आप। हमारे रामायण, महाभारत, गीता, इनमें कितनी मतलब सच्चाई है, तो ये सब सुनिए, सीखिए, इसमें बुराई क्या है। हम बड़े बड़े लोगों की स्पीच सुनने जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी सुन लीजिए। मेरे जैसे ही लोग हैं ना स्पीच देने वाले, कि कोई अलग मिट्टी के बने हैं, अलग नहीं है ना, तो सुन लीजिए। हम तो यही कहते हैं ना आपको कि उठिए और पौधे उगाइए, और तो हम कुछ कहते नहीं है कि नहीं। गाली वाली तो मैं देती नहीं हूँ, तो सुन लीजिए थोड़ा सा। ये हमारा तीसरा कंटेनर हो गया। अब हमारा है चौथा कंटेनर, और हमारे पास सीड्स हैं इतने, मतलब ज़बरदस्ती छीट के हम इनको ख़त्म कर रहे हैं। अब हम उगाएंगे चौथे में। और दोस्तों 2 कंटेनर में मैं पहले उगा चुकी हूँ। अब आप सोचिए, लोग धान उगा रहे हैं, मैं अडेनियम उगा रही हूँ, तो मैं क्या खाऊंगी? अडेनियम थोड़ी खाऊंगी।
लेकिन दोस्तों बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरे खेतों के लिए धान जो है रोपा लग चुका है और काम जो हमारे संभालते हैं उधर वो कर रहे हैं। तो उधर वो धान बो रहे हैं, इधर हम बो रहे हैं अडेनियम, है कि नहीं दोस्तों? सच में सीड्स बहुत हैं। बच जाएगा क्या? और है ना, लगाओ उसको। ठीक है, ले आइए, बस इतने डालो ना, ठीक है। तो दोस्तों इतना इसमें हमने डाल दिया। ये थोड़ा गीले हैं ना, इसलिए एक दूसरे से चिपके हैं। तो बालू के साथ हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, तो ये खुल जाएंगे और फिर बराबर बराबर इनमें हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे। ये देखिए थोड़े घने हैं लेकिन कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। बस एक पतली सी लेयर इसकी। दोस्तों बार बार कह रही हूँ कि बालू में उगाने का मतलब नीचे आप मिट्टी डालिए थोड़ी सी, बालू में उगाने का इसलिए कहती हूँ कि इसमें फंगस नहीं लगता। आपके जो ये सीड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं, क्योंकि अडेनियम बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें बहुत जल्दी फंगस लगते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने गर्मी झेली है ना, कहानी तो होगी ही, है ना, कहानी तो मैं बताऊंगी ही। तो दोस्तों जिस तरह से हमने गर्मी झेली है और हमारे जानवर पशु पक्षी इतना मतलब टॉर्चर हुए हैं। मेरी गौरी को जो है लू लग गया था। तो दोस्तों मैं तो थोड़ा सा बोलूँगी ही, और मैं कहूँगी कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में, हर क्या बोलते हैं चर्च, यानी जो भी जितने लोग हैं, मेरे लिए तो सब भारतवासी एक हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ कि हर जगह प्रसाद तो आप अगर देना चाहें तो दीजिए, क्योंकि मंदिर जब जाता है इंसान तो चाहता है कि भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद उसे मिले। लेकिन आप अगर वहाँ पौधे बांटना शुरू कर दें प्रसाद के साथ, तो देखिए लोग कितना मोटिवेट होंगे। हर इंसान पौधा लेकर जाएगा और उसको सुरक्षित रखना चाहेगा और उसको उगाना चाहेगा। तो सोचिए उससे हमारा जो पर्यावरण है कितना सुधरेगा और कितना हमारे देश का टेम्परेचर कम होगा। तो इस विषय पे सोचना ज़रूर, कहानी नहीं, ये हकीकत है और ये एक रिक्वेस्ट है और एक ये विषय है जिस पे मैं आपका क्या बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पे सोचें। तो ऐसा अगर हम करें कि मंदिर में हमें प्रसाद के साथ एक पौधा मिले, जो भी जितना जो लेना चाहे, या मस्जिद में या हमें गुरुद्वारे में, इस तरह से अगर हम सोचें और उगाना शुरू करें तो कितना सुंदर हमारा देश हो जाएगा, कितना सुंदर वातावरण हो जाएगा और हम जितने टेम्परेचर, जितनी गर्मी झेले हैं उससे बच सकते हैं। तो क्या अच्छा विचार नहीं है, आप बताएं? और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य छिपा है? दुनिया की कोई मशीन आज तक जान नहीं पाई है। अपनी शक्ति को आप पहचानो, आप उसको समझो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। दोस्तों इंसान के पास जितनी शक्ति है, जितने विचार हैं, जितना वो सृजन कर सकता है, जितना वो सामर्थ्यवान है, विद्यावान है, वो किसी जीव के पास नहीं है। आप इस चीज़ को कभी महसूस किए हैं? वो किसी जीव के पास नहीं है जितना मनुष्य के पास सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि है। दोस्तों आप कितनी बार असफल होंगे, कितनी बार चोट खाएंगे, लेकिन फिर भी आप बार बार अगर प्रयास करते हैं तो आप सफल होंगे। और इसी के बारे में मैं आपको कह रही हूँ कि आप अगर चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, कि अपने देश को किस तरह से बदल सकते हैं। खासकर हमारा युवा वर्ग अगर वो चाहे तो देश को चमका सकता है। बस उसको अपने सामर्थ्य को पहचानना होगा, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाना होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमको, हमारे परिवार को, हर एक घर के सदस्य को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे सामर्थ्यवान लोगों की ज़रूरत है जो आलस छोड़कर हमारे देश को चमका दें, अपने देश को चमका दें। देश सिर्फ हमारा नहीं है। अगर हमारे युवा सामने आ जाएं, क्योंकि देखिए जो प्रौढ़ लोग हैं उनकी एक सीमाएं हैं, उनकी शारीरिक क्षमता एक, वो आपको
ज्ञान दे सकते हैं, और या हमारे जैसे लोग कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते। अगर हमारा युवा आता है तो देश को चमका सकता है। दोस्तों, अभी बारिश की शुरुआत हुई है, कम से कम 20 फलदार पौधे मैं उगा चुकी हूँ। अभी मुझे पौधे नहीं मिले हैं, जैसे जैसे मुझे पौधे मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं उगाती जाऊँगी। वेजिटेबल तो मैं उगाती ही हूँ, क्योंकि मैं प्योर ऑर्गेनिक खाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खाती हूँ। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो वेजिटेबल हो। वेजिटेबल की हमको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पीछे जो हमारे घर की जगह है उसमें हमने फ्रूट्स के पौधे लगा दिए, वहाँ छाया आ गई। एक साल दोस्तों हमने मार्केट की वेजिटेबल खाई, मेरे को लगा कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरी तबीयत, मेरे आंतों में प्रॉब्लम होने लगी, डॉक्टर के चक्कर लगने लगे। और फिर मैं छत में वेजिटेबल उगाई। कब मेरा डॉक्टर, मतलब खैर मैं डॉक्टर से कुछ ऐसा दवाई उवाई नहीं लिया, और मतलब धीरे धीरे मैंने अपने दिनचर्या और सारी चीज़ों में चेंज किया। एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ, और बस अपने पौधों में मेरा मन रमा रहता है। कुछ सामाजिक कार्य, गौ सेवा, और साथ में पेड़ पौधे उगाती हूँ। तो दोस्तों, हमारा युवा क्या नहीं कर सकता, और उस देश बदल सकता है। तो उठो, और अकेले नहीं कर सकते तो कुछ साथी बना लो, और साथ में मिलकर अपनी कॉलोनी को ही हरा भरा कर दो। अगर हमारा हर युवा उठ के अपनी कॉलोनी को हरा भरा कर देता है तो फिर कॉलोनी से हमारा देश और समाज भी सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उठिए और चलिए, उगाइए पेड़ पौधे। और हमारी कहानी इसको मत समझा करिए, ये जीवन की हकीकत है, ये सच्चाई है, ये कहानी नहीं है दोस्तों। इसको ध्यान से आप समझो और सुनो। दोस्तों देखिए, 1 2 3 एंड 4 कंटेनर में हम आज अभी अडेनियम उगाए। इसके बाद भी हमारा अडेनियम बच गया है, तो हम एक कंटेनर को जैसे तैसे और खाली किए हैं। अब उगाएंगे हम उसमें और अडेनियम। देखिए हमारे कुंदरू कितने सुंदर देसी कुंदरू, बहुत टेस्टी लगते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में जहर वाली सब्जियां भी, कोई भी सब्जी 50 से कम नहीं बिक रही है। शायद टमाटर 100 रुपया बिक रहा। आज भी हमने टमाटर अपने यहाँ से तोड़ा है, जो हम आपको दिखा नहीं पाए, भाग के आए, सब्जी बनाने के लिए तोड़े और चले गए। तो सेम तरीके से दोस्तों इसको हमने खाली कर लिया है, और बस इसमें नीचे मिट्टी भरी हुई है, लेकिन ऊपर से हमने खाद मिट्टी, जो हम जैसा बनाते हैं, आप वीडियो देखेंगे किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं। अब ये जो दाने हमारे पास एक्चुअली बहुत दाने थे ना, कम से कम 2000 दाने, तो अब इसको इसी में हम ऊपर से हमने थोड़ी सी रेत डाल दी, और इसको हम इसी में सारे दानों को बिखेर देंगे। और दोस्तों, इसके जो फंगीसाइड का घोल पानी बचा है ना, उसको भी हम डाल देंगे। और बाकी तो हम अभी फंगीसाइड घोल कर सारे कंटेनर में, जिनमें हमने लगाया अडेनियम, सब में छिड़काव करेंगे। दाना कोई बच ना जाए, क्योंकि एक दाना यानी एक अडेनियम। पकड़िए कटोरी। तो ये दाने हमारे थोड़े चिपके से हैं, क्योंकि गीले हैं। तो अब इसको हम कोना कोना में ऐसे तमाम पहुंचाएंगे, ताकि अच्छे से ये हमारा लग जाए, और मतलब बराबर लग जाए, बराबर सबको जगह मिल जाए, एक साथ ना हो। देखिए इसमें भी हो गया पूरा। ये इस तरह से हमने बिखेर दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे रेत। और दोस्तों, ऐसे कंटेनर में आप इसको उगाइए कि जो थोड़े से गहरे हों। कारण ये है कि जब पानी पड़ता है, या बारिश का पानी, मान लो अभी बारिश आएगी, तो हमारा अडेनियम बहने ना लगे। अब इसमें कितना भी बारिश होगी या जो भी होगा, तो ये गहरा है। सारे मेरे ऐसे पॉट हैं जिनमें से अडेनियम हमारे बाहर नहीं आएंगे। बस एक लेयर, इतनी लेयर में डालना है जिसमें आपके अडेनियम सिर्फ ढक जाए। बहुत मोटा नहीं दबाना है, नहीं तो आपका अडेनियम नीचे सड़ जाएगा, अंकुरित नहीं हो पाएगा। बस इतना सा हो गया, हमारा लग गया अडेनियम। अब मैं यहाँ से हटूंगी ताकि अच्छे से ये ढक सके। दोस्तों, अडेनियम का अंकुरण होते तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से ये अभी निकल रहे हैं ना, इनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये उखड़ जाते हैं अपनी जड़ों से। थोड़ा सा भी इनको कुछ हुआ तो उखड़ कर बाहर आ जाते हैं, तो बीच बीच में इनको ढकना पड़ेगा। जब ये जड़ पकड़ लेंगे, क्योंकि अब बस जड़ पकड़ने वाले हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए, करीब 4 दिन पहले हमने इसको उगाया है, और इस सबके सब अंकुरण हो गए हैं। एक कंटेनर इसमें उगाया है, और एक बहुत अच्छे मतलब अंकुरण हुए हैं। कारण इसका मैं आपको बताऊं क्या कारण है। अडेनियम के जो सीड्स हैं, इनको रखिए मत। मतलब अगर आप रखते हैं
तो फिर ये अंकुरित नहीं होते हैं, 50% भी अंकुरित नहीं होते हैं। बहुत सारे अडेनियम जो है फंगस लग जाता है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो अंदर अंदर खराब हो जाते हैं। दोस्तों मैं अडेनियम जब उगाती हूँ, मेरा एक एक अडेनियम उगता है भूसे की तरह। देखिए ऐसे, इसमें से हम ढेर सारे निकाल लिए हैं, लेकिन फिर भी ढेर सारे अडेनियम हमारे उगते हैं। कारण यही है कि हम उसको स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर स्टोर करके रखेंगे तो फिर वो सड़ जाता है, उसके अंदर फंगस आ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक पौधे से हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें से एक पौधे से आप हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा सा चलते हैं, आपको अपने नीचे जो हमारे घर, ये वाली इसके नीचे जो छत है उसमें थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, और इसके बाद फिर वीडियो को करते हैं ख़त्म। लाइक कमेंट्स कर देना, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। दोस्तों कहानी नहीं है ना, कभी कभी थोड़ा मजाक भी कर लेती हूँ मैं। थोड़ा इंसान को बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सीरियस रहने वालों को फिर हार्ट वोट का प्रॉब्लम होने लगता है ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारे हार्ट में, हमारे हर्टवा में प्रॉब्लम हो, है कि नहीं। यहीं से हम थोड़ा सा आप लोगों से मस्ती मजाक भी कर लेते हैं पौधों की देखभाल के साथ साथ। दोस्तों पौधों की देखभाल तो मैं बहुत बताती हूँ, कैसे आप बोलते हो कि पौधों की देखभाल के बारे में नहीं बताती है। दोस्तों आप देखिए ना हमारे लहलहाते हुए पौधों को। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अपनी पोई दिखा दूँ। करेला देख लीजिए, पूरा गर्मी खाया फिर भी ये लटक लटक के ऐसे फल रहे हैं। कल हमारे यहाँ करेला ही बना था, हमारे घर का ही बना था, इतना टेस्टी लगा ना दोस्तों कि थोड़ा सा भी हमारे यहाँ मेहमान भी है ना, तो वो मतलब कि कम पड़ गया, कम नहीं मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब मैनेज करके खाना पड़ा। करेले को मैंने आलू के साथ बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था। तो मैं आपको दिखा रही कि किस तरह से हमारी, इनका कलर देखिए, आप जरा देखिए तो इनके कलर को देखिए। और लगी कहाँ है, सब गमले में लगी हैं, सब कंटेनर में लगी हैं। और हमारे पोई का कलर आप देखिए, हम इतना तोड़ते हैं, इतना खाते हैं, लेकिन देखिए इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती। तो कहीं ना कहीं इनकी अच्छी देखभाल होती है। आपको मैं मिट्टी बनाना बताती हूँ। मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा रखो, मिट्टी आपकी हल्की रहे, मिट्टी में राइस हस्क मिलाओ। दोस्तों कोकोपीट में कुछ भी नहीं है, कोकोपीट की आपको ज़रूरत नहीं। कोकोपीट से पौधों में फंगस लगते हैं, पता नहीं क्यों कोकोपीट को लोग कोकोपीट के बारे में लोग बात करते हैं। कोकोपीट में कुछ भी नहीं रहता, आपको बता दूं, कोई उसमें ताकत नहीं रहती है। हाँ ठीक है, तो इसलिए आपको बताती हूँ मैं, मिट्टी में राइस हस्क मिलाइए। राइस हस्क से मिट्टी आपकी हल्की होती है। मेरे को कोई बोल रहे थे कि आपने तो अपने मिट्टी को ऐसे उठा लिया, आपने खुरपी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों खुरपी की क्यों ज़रूरत रहेगी हमको, हमारी मिट्टी इतनी हल्की रहती है कि हमें खुरपी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमारी मिट्टी है, तो इतनी हल्की मिट्टी में खुरपी क्या, हमारे पास खुरपी है ही नहीं। खुरपी के नाम पे पेचकस है, पेचकस। तो पेचकस क्यों रखें आपको बताएं, जब हमको पौधे लगाने होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा यूं 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 कर दिए और इसी में डाल दिए पौधे, तो हमको हाथ से नहीं करना पड़ता। हाथ तो वैसे दोस्तों मेरा मतलब क्या बताएं, अभी देखिए ऐसा हो गया है, तो हाथ तो मेरा वैसे भी, लेकिन अब हाथ पर भी एक कहानी, चलिए हाथ पर मैं बाद में कहानी बताऊंगी। हाँ 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 बोलेंगे दोस्तों, हाथ पर भी कहानी मैं बताऊंगी, लेकिन हो सकता है कल याद आए तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। नहीं याद आया तो कहानी खत्म। दोस्तों कई बार मैं थोड़ा थोड़ा बारिश का पानी रखती हूँ। बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और इनमें किसी भी तरह का कोई खराब तत्व नहीं होता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे लहलहाते हैं। तो दोस्तों इसको अडेनियम का जो अभी हमने उगाया ना, तो इसको मैं स्प्रे, मेरे पास दोस्तों बड़ा सा है, छोटा स्प्रे ला नहीं पा रही हूँ, टूट गया है, तो थोड़ा सा ऐसे हाथ से हम सींच देंगे। बस इतना ही सींचेंगे कि हमारी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए, तो इससे हमारा अडेनियम मॉइस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा सींचने से ना अडेनियम बाहर आ जाएंगे। तो बस इतना सारे जितने भी हमने कंटेनर में लगाया है, इतना ही हम इसको। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। आप हमें सराह रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आप हमसे जानकारी भी चाह रहे हैं। भरसक कोशिश कर रही हूँ कि आपको जानकारी दूँ। बाई द वे अगर बच जाता है तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों हमारी खूबसूरत टोपियारी आपको कैसी लगी, कितने सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं, आप भी इस तरह से बनाइए, मन बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के फूल भी देखेंगे और हम सब्जियाँ भी खाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें,
दें और बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो का शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।